दिल्ली हेमंत सोरेन का पहुंच जाना और आज ईडी की टीम का हेमंत सोरेन के बंगले पर पहुंचना क्या यह दर्शाता है कि पहले से हेमंत सोरेन को इस बात की भनक लग चुकी थी? देखिए, इस बात की पुख्ता जानकारी तो नहीं मिल पाई है, लेकिन हेमंत सोरेन का अचानक दिल्ली जाना सबको चौंका रहा था, क्योंकि ईडी ने एक तरफ उनको समन जारी किया था, 8वां समन, और कहा था 26 से 31 जनवरी के बीच आप बता दें कि कहां आप पूछताछ के लिए शामिल हो सकते हैं। लेकिन इसी बीच दिल्ली जाना हो सकता है, ये कोई स्ट्रैटेजी, कोई प्लान पहले से हेमंत ने तय किया होगा कि दिल्ली में पूछताछ के लिए जाएं। लेकिन देखिए, चुनाव का वक्त है और जाहिर तौर पर हेमंत भी इस बात को समझते हैं कि अगर ऐसा कुछ होता है, उनके खिलाफ कोई चीज होती है, तो इसका फायदा उनको आने वाले चुनाव में हो सकता है। तो अब जाहिर है वो पूछताछ के लिए इसी वजह से सामने भी आ रहे हैं, और विधानसभा चुनाव भी इसी साल होने हैं, तो सब कुछ आप इसे राजनीतिक रंग देने की कोशिश जेएमएम की तरफ से की जा रही है। कल जेएमएम के कार्यकर्ता पूरे रांची में राजभवन मार्च किया था। हम तस्वीरें भी अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं। ये जो तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, ये हेमंत सोरेन के दिल्ली आवास की तस्वीरें हैं, जहां पर इस वक्त ईडी की टीम मौजूद है, और इसीलिए हम कह रहे हैं कि हेमंत सोरेन से एक बार फिर पूछताछ होगी। लेकिन अनूप, बड़ा सवाल यह है कि जब पिछले समन के बाद पूछताछ हुई थी, जो कि रांची में पूछताछ हुई थी, क्या उस दौरान संतुष्ट नहीं हो पाई ईडी की टीम, इसीलिए फिर से एक बार सीएम से पूछताछ करने की जरूरत है? देखिए, 7 समन तक ईडी को लगातार हेमंत सोरेन यही कहते रहे कि मैंने पर्याप्त सबूत, पर्याप्त जवाब जो है वो ईडी को सौंप दिए, लेकिन 7वें समन के बाद ईडी उनके घर पहुंचती है, और ये कथित तौर पर ईडी ने कह दिया था कि अब आपको नोटिस नहीं भेजेंगे, हम कोर्ट की कार्रवाई करेंगे। शायद इस वजह से हेमंत सोरेन तैयार हो गए थे अचानक, और उन्होंने कहा कि सीएम आवास आकर ईडी पूछताछ कर सकती है। 7 घंटे से ज्यादा उस समय पर पूछताछ हुई थी। उसके बाद ठीक उसके दूसरे दिन ईडी ने 8वां समन जारी कर फिर कहा था कि हम अभी और जवाब आपसे चाहिए, कई सवाल और हैं। जो बात आप कह रहे सुजाता, बिल्कुल वही बात है। ईडी संतुष्ट नहीं हुई थी, और भी सवालों की फहरिस्त है जिनका जवाब उनको चाहिए था, इसीलिए 8वां समन जारी किया गया। लेकिन अब कल जब देर रात दिल्ली पहुंचे हैं, आज ईडी की टीम पहुंची है, तो जाहिर तौर पर यह पहले से तय था, ऐसा लग रहा है। आखिर इसके पीछे वजह क्या है? क्यों हेमंत सोरेन जो है वो दिल्ली पहुंचे? ये सबसे बड़ा सवाल है आनंद फानन में, क्योंकि कहा यही जा रहा है कि किसी भी तरीके का कार्यक्रम जो है हेमंत सोरेन का दिल्ली आने का नहीं था। अनूप, आप इस पर नजर बनाए रखें, आपसे अपडेट हम यहां पर लेते रहेंगे। फिलहाल बड़ी खबर अपने दर्शकों को बताएं, ज्ञानवापी केस में एक और सर्वे की मांग यहां पर की जाएगी। वाराणसी कोर्ट में अपील जो है वो हिंदू पक्ष की तरफ से की जाएगी। कथित शिवलिंग के एएसआई सर्वे की मांग दरअसल इसमें होगी। कोर्ट के आदेश के बाद फिलहाल शिवलिंग जो एरिया है उसे सील किया गया है, और शिवलिंग का जो एएसआई सर्वे है वो करवाया जाए, इसे लेकर एक बार फिर से हिंदू पक्ष की तरफ से कोर्ट का रुख यहां पर किया जाएगा। वाराणसी कोर्ट में अपील हिंदू पक्ष करेगा। और इसी बीच एक और बड़ा अपडेट आपको बता दें, ज्ञानवापी को लेकर सीएम योगी का बयान सामने आया कि इतिहास को दायरे में नहीं रख सकते। भारतीय संस्कृति इतिहास से परे, सीएम योगी आदित्यनाथ ने यह कहा है, तो इतिहास को दायरे में नहीं रख सकते। ये मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है। राम और कृष्ण हमारे पूर्वज हैं, ये हमारी आस्था नहीं विरासत भी है। तो लगातार अब मांग बढ़ती ही जा रही है, और आपको बता दें कि जो एएसआई का सर्वे हुआ है वो सार्वजनिक हो गया है, और इस रिपोर्ट के सार्वजनिक होने के बाद अब हिंदू पक्ष की मांग है कि पूरा जो परिसर है वो उनके हवाले कर दिया जाए, उनके सुपुर्द कर दिया जाए। इधर साधु संतों में भी गजब का उत्साह है, और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी कहा है कि भारत की जो विरासत है वो संस्कृति बहुत पुरानी है, और इतिहास इसका गवाह है। खास रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। सनातन के 32 सबूत, दावा और मजबूत। हक की मांग हुई और अधिक मुखर। राम जन्मभूमि पर भव्य, नव्य और दिव्य राम मंदिर बनने के बाद अब हर हर महादेव की गूंज तेज हो रही है। अयोध्या के बाद अब काशी के उद्धार की मांग मुखर होने लगी है। हिंदू पक्ष का दावा है कि जिस स्थान पर ज्ञानवापी मस्जिद बनी है, वहां पहले काशी विश्वनाथ का विशाल मंदिर था। अयोध्या में राम मंदिर के उद्घाटन से दुनिया भर में उत्साह है। दुनिया भर से राम भक्त अयोध्या आकर राम मंदिर के दर्शन कर रहे हैं।
तो वहीं अब सनातनियों के लिए एक और खुशखबरी आ गई है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि भारत का इतिहास बहुत पुराना है, हमारी तमाम विरासत इसकी गवाह है। जितनी प्राचीन परंपरा संस्कृति हमारी है, इतिहास से भी परे हम लोग हैं। हमको इतिहास के दायरे में कोई कैद नहीं कर सकता। उससे भी आगे जाकर के हजारों करोड़ हजारों वर्षों की एक इतिहास है हमारा, हजारों वर्षों का है। अभी 500 वर्ष का भगवान राम का अभी तो प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम अयोध्या में संपन्न हुआ। विरासत पर गौरव की अनुभूति कर रहा है। हम राम पर इसलिए क्योंकि राम हमारे पूर्वज थे, कृष्ण हमारे पूर्वज है। ये केवल हमारी आस्था नहीं, हमारी विरासत भी है और हम उस परंपरा पर गौरव की अनुभूति करते हैं। ज्ञानवापी सर्वे रिपोर्ट आने के बाद से ही हिंदू पक्ष अब वहां मंदिर बनाने की मांग उठा रहा है, तो साधु संतों में भी गजब का उत्साह है। इधर कानपुर पहुंचे अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद के राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रवीण तोगड़िया ने कहा कि ज्ञानवापी परिसर पूजा के लिए हिंदुओं को सौंप देना चाहिए। मोदी योगी पर पूरा भरोसा है, जल्द से जल्द मथुरा और काशी का मंदिर बन जाएगा। जब योगी जी, अमित भाई, मोदी जी है, तब कोई कार्य सेवा की जरूरत नहीं है, आंदोलन की जरूरत नहीं है, लाठी गोली नहीं खाना पड़ेगा, मंदिर बन जाएगा। और इसके लिए 1992 का एक कानून हटाना जरूरी है, उसका नाम है यथास्थिति धर्मस्थान कानून। मेरा दृढ़ विश्वास है कि धारा 370 हटी, ऐसे यह कानून भी हमारे भाई हटा देंगे। अयोध्या का राम मंदिर कोर्ट के आदेश पे बन गया, कृष्ण जन्मभूमि के लिए क्या कुछ? बिल्कुल चिंता मत करिए, हमें काशी भी लेना है, मथुरा भी लेना है। बैठक में संतों ने कहा कि अब अयोध्या में भगवान राम लला की प्राण प्रतिष्ठा हो चुकी है, अब मथुरा में कृष्ण जन्मभूमि को मुक्त करने की बारी आ गई है। सभी सनातनियों को एकजुट हो जाना चाहिए। जिस प्रकार से अयोध्या में भगवान श्री राम का मंदिर बड़ी शांतिपूर्ण तरीके से बना है, उसी प्रकार श्री कृष्ण भगवान का भव्य मंदिर बने और हम देश में ही नहीं अपितु देश विदेश जहां भी हमारे सनातनी धर्म के भाई बहन हैं जो हिंदू धर्म को मानने वाले हैं, हम सबको एकत्र करेंगे और केवल हमारी एक ही मांग रहेगी कि भगवान श्री कृष्ण का मथुरा में जन्मभूमि पर और भव्य मंदिर बने। मैं आग्रह करता हूं मुस्लिम पक्ष से कि उनको बड़ा दिल दिखाते हुए और भाईचारा निभाते हुए जो हिंदुओं के आराध्य स्थल हैं उनसे अपना दावा छोड़ देना चाहिए और मथुरा में जो भगवान श्री कृष्ण की दिव्य जन्मभूमि है, जिसमें आज के 5,500 वर्ष पहले भगवान श्री कृष्ण के प्रपौत्र वज्रनाभ जी ने जिस मंदिर का निर्माण किया था, कालांतर में टूटता बनता रहा, आज उस पर औरंगजेब के द्वारा जो ढांचा खड़ा किया गया है, मुस्लिम पक्ष अपने अनाधिकार जो चेष्टा कर रहा है उससे पीछे हटे और हिंदुओं का जो आराध्य का मंदिर है उनको सौंप दे। बैठक में संतों ने कहा